हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हम लोग का, जो कि है गूगल मैप। गूगल मैप क्या है और क्यों दिया जाता है। तो गूगल मैप आपका एक ऐसा ऐप है जिसके तहत आप किस जगह पे हैं, उस जगह से दूसरे जगह की दूरी कितनी है, कितना समय लेगा, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ये सारा चीज़ का नॉलेज आपको देता है। प्लस आपको ये भी फ़ायदा होता है कि वो आपको लोकेशन बता देता है कि आपका जो एरिया है कौन सा एरिया है, और अगर आपका मोबाइल गुम जाता है तो कौन से एरिया में लास्ट मोबाइल आपका ऑन था। ये सारा चीज़ आपको गूगल लोकेशन में बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गूगल मैप को क्या है। तो इसके लिए मैंने ब्लू स्टैक को इंस्टॉल किया है, चूँकि मुझे सिस्टम से बताना है तो मोबाइल से तो हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ब्लू स्टैक को मोबाइल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में सबसे पहला ऑप्शन जो गूगल का होता है उसमें गूगल मैप भी है। आप उसमें देख सकते हैं कि गूगल मैप को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का जो साइन है वो गूगल मैप का है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये आपका जो होता है ये आपका लोकेशन के लिए होता है, यानी किस जगह पे आप खड़े हैं या किस जगह पे आप हैं उसका दिखाता है। जैसे देखिए ये हमारा कौशल विकास केंद्र का दिखा रहा है, मेरे घर का दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल कौशल विकास केंद्र जो है टेम्प्रोरी क्लोज है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्प्रोरी क्लोज दिखा रहा है। जैसे ही ओपन होगा तो ये ओपन दिखा देगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं भी हमको कोई भी जगह अगर सर्च करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है पटना के बारे में, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया पटना एयरपोर्ट और मैंने क्लिक किया तो आपको दिखा दिया पटना एयरपोर्ट के बारे में। पटना एयरपोर्ट का यहाँ पे आपको सीन भी दिखा दिया, किस जगह पे है वो भी दिखा दिया। डायरेक्शन क्या है, कैसे आप जा सकते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। मोबाइल नंबर, वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको दिखा रहा है। तो अब हमको देखना है कि ये मैंने एरिया के बारे में, जैसे अब मैंने यहाँ सर्च कर दिया श्रीनगर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो श्रीनगर के बारे में ये डिटेल बताना शुरू कर देगा। श्रीनगर में ये सब सीन है, वो सीन आपको दिखा रहा है। फिर कैसे जाना है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। आप सेव कर सकते हैं कि किस तरह ये लोकेशन सेव करना है, तो आप लोकेशन सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में, या डाउनलोड कर सकते हैं इसका मैप। क्योंकि अभी जो है आपका कोविड-19 के कारण सारा कुछ बंद है, तो ये आपको पूरा प्लेस नहीं दिखा रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं योर प्लेस, जहाँ पे आप हैं उस जगह का प्लेस। योर टाइमलाइन, जहाँ जहाँ आप जाते हैं उस जगह को ये दिखाता है कि कितने जगहों पे आप गए हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो मैं आज कहीं नहीं गया हूँ, तो देखिए कहीं पे मेरा नहीं दिखा रहा है। जिसका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगा मैप में उसी के बारे में दिखाएगा, दूसरे किसी के बारे में। वो मोबाइल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का दिखाते जाएगा कि किस किस जगह पे आप गए हैं, वो सारा चीज़ आपको दिखाते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका योर कंट्रीब्यूशन। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ पे आप उसको ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कि मैं कहीं पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको क्या करूँगा कि ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मेरा दिखाएगा कि आप इस जगह पे विज़िट किए हैं, तो उसका फ़ोटो आप डाल दीजिए, उसका रिव्यू आप डाल दीजिए, वो कैसा प्लेस है वो डाल दीजिए। तो ये सारा चीज़ आपका दिखाएगा, जो कि गूगल लोकल गाइड भी कहलाता है। हम गूगल लोकल गाइड के बारे में भी बताएंगे कि क्या होता है गूगल लोकल गाइड, उससे क्या फ़ायदा होता है वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट है कि आपको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए आपको जाना है पटना टू दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे गो। कोई ऐसा जगह आप जा रहे हैं जहाँ आपको जानकारी नहीं है उस जगह के बारे में, तो आप कैसे जाइएगा। तो योर लोकेशन, जहाँ से आप हैं, तो हमको क्या करना है, अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपको सर्च करना है तो आप योर लोकेशन कर दीजिए। अगर आप कहीं और से सर्च कर रहे हैं, जैसे गया से मुझे जाना है या पटना से दिल्ली जाना है,
पटना से जाना है तो पटना कहाँ से, तो पटना जंक्शन मैंने सर्च कर लिया। और उसके बाद कहाँ तक जाना है, तो न्यू दिल्ली तक मुझे जाना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब ये पूरा एरिया आपको बता दिया, ये आपको बता दिया कि कितना घंटा लगेगा आपको जाने में। अगर आप बाई कार जाते हैं, बाई रोड जाते हैं तो 18 घंटा 11 मिनट लगेगा, वो भी आप रेगुलर चलिएगा तो टोटल किलोमीटर आपको 1068 किलोमीटर है। ये आपका पूरा डिस्टेंस बता रहा है। इसका रास्ता दिखा रहा है आपका, यहाँ से जो है आपको दिखाना शुरू कर दिया कैसे कैसे आपको जाना है। ये ब्लू कलर का जो लाइनिंग है ये आपको रास्ता दिखा रहा है। और यहाँ देखिए एक हल्का लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग जो है यहाँ पर से 2 रोड मुड़ रहा है, जो दिखा रहा है कि 2 रोड जो है निकल रहा है और सेम जगह पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है जिसके तहत आप जल्दी पहुँच जाइएगा। अगर इसमें आप जाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ दिखा दिया 21 घंटा 11 मिनट लगेगा और किलोमीटर भी बढ़ गया। लेकिन अगर आप इससे जाते हैं, गूगल मैप का एक ख़ासियत ये है कि वो हमेशा जो है सबसे कम दूरी वाला लोकेशन दिखाता है, तो ये रूट दिखाता है, जिसकी वजह से आप आराम से उसको विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर। और भी कुछ है इसमें जो हम आपको बताएंगे। तो ये पहला चीज़ हो गया, बाई रोड आप जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं तो बाई बाइक अगर जा रहे हैं, अगर बाइक से आप जा रहे हैं तो आपको 19 घंटा 1 मिनट लगेगा अगर रेगुलर आप स्पीड में चलते रहते हैं तो। बाई ट्रेन अगर आप चलते हैं तो कौन कौन सी ट्रेन वहाँ जाने वाली है ये देखिए यहाँ दिखा रहा है। फ़िलहाल अभी बहुत कम ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि बहुत सारा ट्रेन अभी चल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से जो अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन है वही ट्रेन आपको ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा ट्रेन जो है। देखिए लिखा है ना, पूर्वा कोविड-19 सुपर फास्ट स्पेशल 13 घंटा 58 मिनट लेगी। ब्रह्मपुत्रा पुरुषोत्तम 15 घंटा 4 मिनट लेगी। और ये जो है आपका पटना जंक्शन से ही दिखा रहा है फ़िलहाल के लिए। और कितने बजे खुलेगी, 4 बजे खुलेगी, अगले दिन 6 बजे पहुँचेगी। और यहाँ जो है 1:16 शाम में खुलेगी, अगले दिन सुबह 4:20 सुबह पहुँच जाएगी। तो ये आपका जो है दिखा रहा है, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर आप पैदल चलते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो ये 8 घंटा 8 दिन आपको लगेगा दिल्ली पहुँचने पैदल। तो अब हम लोग यहाँ से बाई कार देखते हैं। अब ये आपको दिखा दिए इतना, लेकिन आपको जाना कैसे है, तो आप जैसे ही यहाँ से प्रीव्यू कीजिएगा तो ये आपको शो करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ से आपको ऐसे निकलना है, फिर कैसे कैसे जाना है वो पूरा लोकेशन आपको बताते जाएगा कि इस तरीके से आपको जाना है, इस तरीके से जाना है। ये बहुत सारा कलर होता है, जैसे ये आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि रोड एकदम क्लियर है, आप आराम से निकल सकते हैं आगे। ये येलो जो दिखा रहा है, जहाँ पे हल्का ट्रैफिक रहेगा तो वो येलो दिखाएगा, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा वहाँ रेड दिखाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कहीं पे है तो वहाँ पे आपको डार्क रेड दिखाएगा। डार्क रेड का मतलब हो जाता है कि आपको वहाँ पे रुकना ही रुकना है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ें बेली रोड होती हुई आपको रोड भी दिखाता जाएगा, लोकेशन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना वैसे वैसे आपको ये जो डॉट है वो आगे बढ़ते जाएगा। ये देखिए ये डॉट जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ते जाएगा, दिखाते जाएगा कितना दूरी पे आपको मुड़ना है, कितना दूर पे। जब आप 100 मीटर दूर रहिएगा तो खुद से गूगल बता देता है कि आपको जो है इतनी दूरी से आपको मुड़ना है। तो आप पहले से तैयार हो जाइए। उसके जैसे यहाँ पे टर्निंग है तो टर्निंग के 100 मीटर पहले वो बता देगा कि आगे से आपको लेफ़्ट लेना है, तो आगे से आपको लेफ़्ट ले लेना है। ये सब चीज़ देखिए, ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ दिखाते रहता है। ये सब जैसे कहीं पे रेस्टोरेंट है, आपको खाना खाने के लिए रुकना है तो वो भी दिखाया कितना दूरी पे आपका रेस्टोरेंट है। कहीं पे आपका हॉस्पिटल है तो कितने दूरी पे हॉस्पिटल है, कितने दूरी पे कॉलेज है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ शो करते रहेगा A to Z। मतलब किसी भी जगह को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, कितने दूरी पहुँचे हैं, वहाँ से कितना दूर लगेगा, कितना स्पीड आपका है गाड़ी का, वो सारा चीज़ आपको इसमें बताता है। ये देखिए आपको पुल भी पार करना है, दीघा सोनपुर इस तरीके का अगर इंटरफेस आपका आता है तो समझिए कोई नदी को आप पार कर रहे हैं। ये देखिए
आपको ये नदी पार करना है। नदी पार करने के बाद फिर गंगा नदी है, पार करने के बाद आगे निकलना है। ये सारा चीज़ आपको बताते जाए, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक बार आप गूगल मैप को यूज करना सीख जाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको कहीं पे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको हम कुछ और बताएंगे कि गूगल मैप में लोकेशन शेयरिंग क्या होता है और किस तरीके से लोकेशन शेयरिंग हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।